ब्रह्म कुमारी विद्या दीदी। सॉफ्टवेयर के प्रोफेशन में और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में को निभाने में व्यस्त होते हुए भी आपने राजयोग जीवन को पिछले 25 साल बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने वाली आदरणीय ब्रह्म कुमारी विद्या दीदी गायन, लेखन, वक्तृत्व, चित्रकला, हाउस डेकोरेशन, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग जैसी विविध कलाएं आपकी खूबियां हैं। आप 10 साल सॉफ्टवेयर में किर्लोस्कर कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट इंचार्ज थे। पिछले 25 साल से खुद राजयोग जीवन शैली सहज और बखूबी जी रही है और अपने परिवार में, मित्र संबंधियों में, संपर्क में आने वाली हर व्यक्ति को ज्ञान योग के लिए प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। आनंद नगर, पौड रोड, पुणे में पिछले 25 साल से ब्रह्म कुमारी पाठशाला का संचालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपने मीरा सोसाइटी सब जोन के कला संस्कृति विभाग को कोऑर्डिनेटर के रूप से कला संस्कृति अभियान, कला संस्कृति कॉन्फ्रेंस का संचालन तथा कोऑर्डिनेशन किया है। साथ साथ लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, महेश काळे, बाबा साहेब पुरंदरे, दीपा श्रीराम तथा बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स जैसे अनेक सेलिब्रिटीज के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए उन्हें ब्रह्मा कुमारी के साथ जोड़ा है। आप बेहतरीन गायिका भी है। आपने पंडिता शोभाताई अभ्यंकर जी से शास्त्रीय संगीत सीखा है। इसी कला को आपने ईश्वरीय कार्य में लगाकर परमात्मा स्मृति के गीत गाए हैं तथा एल्बम्स बनाए हैं, जो अनेक आत्माएं योग के लिए इसका लाभ लेते हैं। आप प्रभावी लेखिका भी है। ईश्वरीय ज्ञान अनेक आत्माओं तक पहुंचाने हेतु आपके आर्टिकल्स सकाळ, लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स आदि न्यूज़पेपर में प्रसारित होते हैं। योग में देखे हुए विजन्स को आपने बहुत सुंदर तरीके से ऑयल पेंटिंग्स के द्वारा चित्रित किए हैं। परम कलाकार के ऐसे विशेष कलाकार ब्रह्म कुमारी विद्या दीदी से सुनते हैं उनके जीवन के कला क्षेत्र से जुड़े आध्यात्मिक अनुभव। सदा मुस्कुराती मैं मस्त मणि हूँ, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मेरे सब खजाने मैं कितनी मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। अजर हूँ, अमर हूँ, वही रूप रंग है, शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ, अमर
श्रद्धा समर्पण है शिव को। मैं जो भी हूँ उसके बनाए बनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन पे मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। ओम शांति। ये प्रोग्राम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। आर्ट फॉर पीसफुल एम्पावर्ड लाइफ। पीसफुल एम्पावर्ड लाइफ के कारण, शांति शक्ति के कारण कला में निखार, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब इस पर विचार करने लगी तो अपने जीवन की कुछ झलकियां सामने आई। शुरू में जब 8-10 साल शास्त्रीय संगीत सीखा और उसके बाद परफॉर्मेंसेस देना, गाना शुरू ही किया था, तब हम राजयोग के ज्ञान को समझने लगे। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और हमें राजयोग के ज्ञान द्वारा अपना लक्ष्य मिला, अपने जीवन का लक्ष्य मिला। अपने अंदर जो जो गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, इन गुणों से भरपूर होना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। तो ये लक्ष्य जब पता चला, तब ही मैंने तुरंत निर्णय कर लिया कि आज से मैं जो भी गाऊंगी वो ऐसे ही गाने गाऊंगी जिनके द्वारा इन गुणों का प्रकटीकरण होता है। उसके पीछे विचार ये था कि जब हम शांति में स्थित होकर कोई गाना गाते हैं या कोई गीत गाते समय आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, जिस गीत के द्वारा ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो उस समय हम उस संगीत का प्रस्तुतिकरण तो करता ही है, लेकिन साथ साथ हमारी वो स्थिति बनती जाती है। और जब हम उस स्थिति में स्थित है, तब परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम निराकार, जो सर्व गुणों के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, सुख के सागर है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि हम इन गुणों में स्थित है, इन गुणों की अनुभूति कर रहे हैं, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। ये प्रोसेस ऐसी ही है जैसे कि हम संगीत में एक एक सुर को प्रैक्टिस करके, रियाज करके उन सुरों के परफेक्शन तक पहुंचते हैं। जैसे सा की जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, हम प्रैक्टिस करके परफेक्ट सा जब लगाते हैं, तब हमें वो सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। वैसे हम जिस गुणों में स्थित है और परमात्मा जो सारे गुणों का सागर है, तो समझो मैं संगीत द्वारा आनंद की अनुभूति कर रही हूं, तो मैं आनंद के सागर के साथ जुड़ जाती हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, इसके कारण वो जो संगीत है, वो उस गुणों के स्थिति में स्थित होकर गाते हुए वो संगीत जो है, वो संगीत मेडिटेशन संगीत बन जाता है और सुनने वाले मेडिटेशन का अनुभव, अलग अलग गुणों का अनुभव, जो भी प्रस्तुतिकरण हो रहा है,
जो भी गुण उससे एक्सप्रेस हो रहा है उसका अनुभव करते हैं। तो इसी प्रकार से संगीत द्वारा शांति, शक्ति, आध्यात्मिकता की साधना में संगीत ये एक साधन बन जाता है। तो ये जो अनुभव रहा वो बहुत ही सुंदर अनुभव था। तो साथ साथ मेरा ये भी अनुभव रहा कि जैसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, म्यूजिक के एल्बम्स में गीत गाते गाते संगीत की साधना, आध्यात्मिकता और संगीत दोनों की साधना करते करते एक विशेष अनुभव ये रहा कि मेरे आवाज की जो रेंज थी, जो पहले मैं रियाज के द्वारा हम जो आवाज के ऊपर काम करते हैं, तो वो जो रेंज थी उससे अभी आध्यात्मिक संगीत, मेडिटेशन सॉन्ग्स गाते गाते वो रेंज बहुत अच्छी हो गई और अच्छी बढ़ गई। ऊपर के स्वर और खर्ज दोनों ही स्वरों की रेंज बढ़ गई। तो साथ साथ आध्यात्मिकता के अभ्यास के कारण, ज्ञान योग की जैसे जैसे गहराई बढ़ने लगी, उसके कारण आत्मविश्वास, परमात्मा के प्रति समर्पण, एकाग्रता, एक रसता, ऐसे अलग अलग गुणों का विकास होने के कारण वो जो कला है, संगीत कला, वो और भी निखरने लगी, उसमें निखार आया। ये कला में निखार कैसे आया, ये अनुभव रहा। तो साथ साथ संगीत के नॉन म्यूजिकल भी एडवांटेजेस अनुभव होने लगे। संगीत के साधन द्वारा आध्यात्मिकता के साधना में और अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। वो जो अनुभव थे, तो उसी अनुभव को एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, उस बताती हूँ। माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, वहाँ हम सब के लिए एक रिट्रीट रखा था और उसमें हमने ज्ञान सीखा, योग का, कलेक्टिव मेडिटेशन का अनुभव किया और वो बहुत सुंदर रहा। वो रिट्रीट खत्म होने के समय मुझे बताया गया कि आपने अनुभव सुनाना है, आपने कैसे अनुभव किया वो बताना है, तो साथ साथ गीत भी पेश करना है। तो प्रैक्टिकली ये रहा कि मैं स्टेज पर खड़ी होकर स्टेज पर अनुभव सुना रही थी और वो अनुभव सुनाते सुनाते वो जो आध्यात्मिकता की स्थिति है, एक देह के परे स्थिति, उस स्थिति में स्थित हो रही थी, वो स्वरूप बनती जा रही थी। और फिर इस आध्यात्मिकता में संगीत के कारण फिर गीत गाया। एक गीत यही मन में बजता, संगीत यही सुर में सजता, जो ज्ञान, योग, आध्यात्मिकता यही सुर है, यही संगीत है, और उससे जो अनुभूतियां हो रही है आनंद की, अतीन्द्रिय सुख की, उसमें ही मुझे बहुत खुशी है। ऐसा एक गीत प्रस्तुत किया और बहुत ही एक रस होकर के, एक रूप होकर के बहुत अच्छा अनुभव मुझे हो रहा था। जैसे ही संगीत, वो गीत पूरा हुआ, स्टेज पर हमारी तीनों ही वरिष्ठ दादियां विराजमान थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और हाथ में हाथ दे करके अपने रूहानी नयनों से बहुत सुंदर दृष्टि, मतलब उनकी जो शक्ति थी, वो मुझे ट्रांसफर की, मुझे दी। तो वो अनुभव, जैसे पहले वाली जो स्थिति और उसमें उनके द्वारा मिली हुई शक्ति,
तो मैं बहुत ही एम्पावर्ड, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही आनंदमय स्थिति का अनुभव कर रही थी। और जैसे ही प्रोग्राम पूरा हुआ, उसके बाद हमारे वहाँ जो डायमंड हॉल है, उससे मेरा जो रूम था, वो रास्ता लगभग 10 मिनट का था चल कर जाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे वहाँ पहुँचने के लिए 45 मिनट लगे, क्योंकि जो रास्ते में मिले सभी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने भी बहुत अच्छे अनुभव किए, हमें भी अपने जीवन के जो आध्यात्मिक अनुभव है, जो ज्ञान योग के अनुभव है, परमात्मा सुख के अनुभव है, वो सारे याद आ रहे थे। और उसके बाद तो लगभग ये 50 मिनट तक इतनी सुंदर स्थिति जो बनी थी, ये जो शक्ति मिली थी, तो मैं रूम पे गई और अभी तो रेस्ट करना है, बैठी थी चेयर पर प्रैक्टिकली ये अनुभव कर रही थी कि मैं बिल्कुल लाइट हूँ, देह का भान मुझे बिल्कुल नहीं था, इस देह में मैं हूँ ये भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, बल्कि मैं बिल्कुल एक प्रकाश, लाइट, शांत, आनंद, सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ। यही अनुभव मैं कर रही थी। और वो लाइटनेस, वो आनंद इतना था कि मुझे 1 मिनट लगा कि मैं कहाँ हूँ, इस देह में हूँ। तो मैंने चेयर को ये चेक करने के लिए मैंने चेयर को हाथ लगा कर देखा और हाँ, मैं तो यही हूँ। तो ये जो अनुभव है, ये देह में रहते, देह से परे, बहुत ही आनंदमय, शांत, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव। और वो अनुभव और ऐसे अनेक कई अनुभव बार बार हमें जीवन में बहुत शक्ति भरते रहे। एक शांति और शक्ति के कारण बहुत ही एक जो राजयोग द्वारा हम अलग अलग स्थितियां प्राप्त करते हैं, फैमिली में रहते हुए, हमें सब कुछ अपना रोल निभाते हुए, उसके जो परिस्थितियां आती है, व्यक्ति सामने आते हैं, जो भी सिचुएशंस आते हैं, उसके बैड इफेक्ट से दूर रहना, आनंदमय स्थिति का अनुभव करना, अपना रोल और अच्छी तरह से निभाना, रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से रिलेशंस का अनुभव करना। तो ऐसे अलग अलग अनुभव इस आध्यात्मिकता द्वारा, संगीत ये एक साधन बना इस आध्यात्मिकता की साधना का। वैसे ही याद आता है चित्रकला का भी। शुरू में जब हमने ये ज्ञान नहीं लिया था, तब मैं कहाँ निसर्ग सानिध्य में जाकर वो सीन सिनेरियां देखकर पेंटिंग्स करती थी, लैंडस्केप्स बनाती थी, और या तो किताबें या ग्रीटिंग्स लेकर उनको देख करके चित्र निकालती थी, पेंटिंग्स बनाती थी बड़े बड़े। और फिर जैसे हम ज्ञान में आए, हमें ज्ञान मिला, योग करने लगे, तो ज्ञान के आधार से योग के माध्यम में मन के पटल पर बहुत सुंदर सुंदर विजन्स क्रिएट होने लगे और बहुत अर्थपूर्ण ऐसे विजन्स क्रिएट होने लगे। उन विजन्स में इतनी क्लैरिटी थी कि उस क्लैरिटी के आधार पर कुछ भी न देखते हुए, वही जो मन पटल पर जो चित्र है उसको मैं पेंटिंग के रीति से चित्र, बहुत सुंदर लैंडस्केप्स ऐसे बनाती थी। और उसमें फिर अलग अलग वो जो चित्र होते थे उसमें एक अर्थपूर्ण थीम लेकर के आते थे, जैसे कि परमात्मा ज्ञान के वाटरफॉल, परमात्मा का जो ज्ञान है वो वाटरफॉल जैसे मेरे ऊपर पड़ रहा है और मैं उससे बहुत ही शुद्ध, शक्तिशाली बन करके लाइट होकर उड़ रही हूँ, उड़ती कला का अनुभव कर रही हूँ। या परमात्मा जो
ज्ञान के, पवित्रता के प्रकाश है, और उस प्रकाश में मैं रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब बहुत ही सुंदर खिल रही हूँ और वो सुगंध चारों ओर फैला रही हूँ। ऐसे अलग अलग सुंदर विजन्स सामने आते थे और उन विजन्स में कलर कॉम्बिनेशंस भी इतने सुंदर आते थे कि उनको मैं पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। और इसमें एक विशेष बात, जैसे जैसे ज्ञान और योग की गहराई बढ़ती गई, तो तीसरे नेत्र द्वारा जो हम इन स्थूल दो आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी कई बातें दिखने लगी, जैसे कि व्यक्ति को, परिस्थिति को, पांच तत्वों को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। परमात्मा जो सर्वगुणों के सागर है, निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तेज है, उनको देखना, उनको समझना, उनको देखना और उनको देखना, वो तो इतने सुंदर दिखाई देते कि उनको अगर मैंने पेंटिंग्स में निकालना है तो लगता था कि उनका, बाकी तो पेंटिंग्स में कर सकती हूँ पर उनका जो तेज मुझे दिखता है वो मैं कैसे निकालूं। और फिर ये जो चित्रकला या अपने बुद्धि में जो विजन्स है उनको पेंटिंग्स द्वारा, चित्र द्वारा निकालने की कला, प्रकट करने की कला, ये जो सामने आ गई, तो इससे बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन की पावर डेवलप हो गई। अभी तीसरी बात, वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो साइंस की स्टूडेंट, तो लिखने का ऐसा कभी कुछ काम ही नहीं पड़ा। एक बार ऐसे हुआ कि न्यूज़पेपर लोकमत में अपनी संस्था के ही कुछ प्रोग्राम्स थे, उसकी न्यूज़ देने के लिए मैं गई, तो उन्होंने वो न्यूज़ तो ली, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है तो आप हमें आर्टिकल्स बना करके देना। और इसी गुरुवार से हमें वो आर्टिकल सीरीज शुरू करनी है। तो क्योंकि ये था कि परमात्मा ज्ञान सब आत्माओं तक पहुंचे और ये बहुत सुंदर सुंदर मौका आया है, तो फिर लिखना शुरू किया और फिर वो सीरीज एक साल भर तक चलती रही। आर्टिकल की सीरीज, लेखमाला चलती रही। उसके द्वारा जो विचार, जो ज्ञान युक्त विचार परमात्मा ने हमें दिए हैं, उनको धारण करने की शक्ति दी है, उसको हम प्रकट करें, एक्सप्रेस करें, तो औरों तक वो पहुंचेंगे, ये शुभ भावना उसमें थी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो परमात्मा खुद परम कलाकार है, हर एक में कोई ना कोई कला भरते हैं। जब हम ज्ञान समझते हैं, योग करते हैं, तो योग की शक्ति से, ज्ञान और योग से हमारे अंदर जो जो गुण हैं वो बढ़ते जाते हैं और हम अपने गुणों से संपन्न और संपूर्णता की प्रोसेस में, मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। और वो जो परफेक्शन आता है हमें, और ये जो संपन्नता, संपूर्णता या परफेक्शन है, उसको साथ साथ हम कला का जो स्किल है वो एक्वायर करते हैं या कला का जो हुनर है उसके ऊपर काम करते हैं, तो इसको हम कला के द्वारा प्रकट करते हैं। और ऐसी जो कला है उससे हमारी खुद की शांति शक्ति वाली जीवन या पीसफुल एम्पावर्ड लाइफ तो बन ही जाती है, लेकिन साथ साथ जो देखने वाले, सुनने वाले, इस कला का अनुभव करने वाले जो भी है, उन तक भी वही वाइब्रेशंस, वही कला, वही परमात्मा का ज्ञान पहुंचता है और वो सब
परमात्मा से जुड़ने की प्रोसेस में लग जाते हैं या उनकी वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, उनमें वो बीज पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कला, आर्ट हमें पीसफुल एम्पावर्ड लाइफ और पीसफुल एम्पावर्ड लाइफ से कला में निखार, ये प्रोसेस होती है। तो अभी यही एक गीत अंदर में बज रहा है, पाए प्रभु है तुमसे नई जिंदगी ये हम, यूं जगमगा रहे हैं तेरी रोशनी से हम। ये स्नेह और ये श्रद्धा समर्पण है शिव को, मैं जो भी हूं उसके बनाए हुए। ओम शांति।